नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो एकदम खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ जयपुर के रंग दे जयपुर के ओनर सतीश जी हमारे साथ हैं। एकदम खास मेहमान हैं और रंग दे जयपुर के छुपे हुए रुस्तम कहें वो हैं आज हमारे साथ, क्योंकि जयपुर में तमाम रंग हैं वो रंग दे जयपुर ने भरे हैं और तमाम बातचीत, तमाम ढेर सारे जो बातें हैं आज रंग दे जयपुर को लेकर और उनके ओनर जिनको हम छुपे हुए रुस्तम भी कहेंगे उनको लेकर आज हम कहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दा खटक पर। आपसे शुरुआत हम कहाँ से करें और कहाँ ख़त्म करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जो अपना नाम है रंग दे जयपुर वो रखा है, जयपुर में तमाम रंग भरे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? आप एक इन्फ्लुएंसर्स की अच्छी बहुत ही गुड A++ कैटेगरी में आते हैं, तो क्या कुछ आप कहेंगे? जी बेसिकली हमने तो एज ए हॉबी स्टार्ट किया था, बट अब सिटी के इतने हमारे सिटी इतनी रंगों से भरी हुई है, इतनी संस्कृति को ले हो या फिर यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लो, तो सबको लोग इतना पसंद करते हैं। हमने धीरे धीरे लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई है। बस सिटी के रंगों में और थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश है हमारी बस। तो आपने इन्फ्लुएंसर बनने का सफ़र है वो कहाँ से शुरू किया था? आपको कैसे पता चला था कि हमको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए? बेसिकली मैं कहूँगा इन्फ्लुएंसर होने का सफ़र एक्सीडेंटल था मेरा। कोविड आया था, उस टाइम कॉलेज जस्ट पूरा हुआ था और कुछ ऐसा था नहीं कि बेसिकली कुछ करें, घर पे थे। तो पहले हम एक कॉलेज का ग्रुप चलाते थे, पेज चलाते थे, मीम पेज वगैरह हैंडल करते थे। उसी से हमें आइडिया है कि कुछ ऐसा करें जो सिटी को लेके कनेक्ट हो, तो वहाँ से हमारा सिटी पेज का इन्फ्लुएंसर बना। आपने अपनी कॉलेजिंग कहाँ से की है? मेरी कॉलेजिंग बेसिकली जयपुर से ही हुई है। मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। तो आपने तब से मीम पेज बना दिया था और उसके बाद आप मतलब शुरू हो गए थे इस लाइन में? हाँ, कॉलेज में ही मैंने मीम पेज और कॉलेज का पेज हैंडल करना ये शुरू हो गया था। हाँ। तभी से मेरे को इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद मतलब अचानक से आपको ये लगा कि अब मेरी कॉलेजिंग पूरी हो गई, अब मुझे रंग दे जयपुर की ओर चलना चाहिए? नहीं, बेसिकली ये था कि सिटी से रिलेटेड कुछ ऐसा बना, क्योंकि मैं फोटोग्राफी में इंटरेस्ट शुरू से रहा था। तो कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज के बाद वो जो कॉलेज ग्रुप वाली चिट चैट होती है वो खत्म हो गई थी। तो सिटी को लेके कुछ बनाने का माइंड में था, बट ऐसा नहीं था कि रंग दे जयपुर ही बनाएंगे, कुछ पेज से टाइप का कुछ बनाना। अच्छा, पहला ऐसा कौन सा कंटेंट था जो वायरल हुआ, आपको लगा कि नहीं अब मुझे इस पर डटे रहना है, अड़े रहना है? वायरल तो बहुत काफ़ी लेट जाके हो पाए। 100 पोस्ट तक तो मेरे लाइक्स थे, लाइक 10, 12, 15 लाइक। तो एक वो भी था कि नहीं हो पा रहा है, बट हमने छोड़ा नहीं, उसको गिव अप नहीं किया, फिर कंटिन्यू रखा। सडनली एक हवा महल की फ़ोटो थी नाइट की जो मैंने खुद ने क्लिक की थी, उस पर 1000 लाइक आ गए। तो एक अलग ही वो मिल गया था कि नहीं, ये मोटिवेशन मिल गया था हमें आगे कंटिन्यू करने का। तो वहाँ से ही शुरू हो गया था हमारा। हाँ, तो शुरुआती दिनों में काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं जी। तो उसमें से मेन चैलेंज आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चैलेंज ऐसा चैलेंज है कि अब मैं अपनी जीवन में कभी नहीं भूल सकता? ऐसे चैलेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले चीज़ों को लेकर जानकारी कम थी। इन्फ्लुएंसर एक्चुअल में क्या होता है ये कम था। हमें ये था कि फ़ोटो क्लिक करनी है, पोस्ट करनी है, फ़ोटोज़ के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में जानकारी थी, लेकिन इन्फ्लुएंसर के तौर पे जानकारी नहीं थी। उन चीज़ों को धीरे धीरे हमने अलग अलग सिटी के इन्फ्लुएंसर को साथ कनेक्ट होकर चीज़ों को सीखा। इन्फ्लुएंसर में आगे क्या कर सकते हैं सिटी पेज में, हम वो सीखे। बस यही। तो बेसिकली रंग दे जयपुर में अपन किन किन कंटेंट को देखते हैं और किस तरह से स्टाइल करते हैं कि नहीं ये रंग दे जयपुर नाम है और इसको इस हिसाब से हम अपने पेज पर डालें जिससे हमारी ऑडियंस और इम्पैक्ट दोनों मेंटेन रहें? बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो सिटी की संस्कृति और ऐतिहासिक किले, जगह और जो हमारी सुंदर संस्कृति है उसी के अराउंड में है, सिटी के अराउंड में है। लेकिन अभी हम जैसे ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिटी की लोकल न्यूज़ अपडेट है या फिर सिटी में कोई अच्छा बुरा जो भी हो रहा है सबको कवर करने का काम करता है। बेसिकली वैसे कल्चर से शुरुआत की थी? बेसिकली कल्चर से ही हमारा मेन टारगेट था, क्योंकि रंग दे जयपुर है, रंग दे जयपुर हमारी जो सुंदर संस्कृति है उसी से कनेक्ट करता है। वैसे आपको कहें तो छुपे रुस्तम होंगे आप रंग दे जयपुर, क्योंकि कभी आपको चेहरे से किसी ने नहीं देखा है। रंग दे जयपुर के ओनर ज़रूर हैं हमारे साथ, लेकिन हमने कभी इवन हमने भी नहीं जाना था कि हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे, हमने आपको कहीं देखा ही नहीं था। बेसिकली हमारा काम कैमरे के पीछे का होता है, तो हमेशा हम कैमरे के आगे जो चीज़ है उसको ही दिखा पाते हैं। कैमरे के पीछे कौन है क्या है उसको दिखाने का कभी इतना मौका नहीं मिला, बट अब धीरे धीरे हम कैमरे से आगे भी आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसको आप याद रखना चाहें और हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि हम एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बात कर रहे हैं फ़िलहाल? बेसिकली कोविड की जब दूसरी लहर आई थी तब हमारे पास एक ऑडियंस थी जयपुर की लोकल।
जयपुर की एक लोकल ऑडियंस थी लगभग 12 से 15 हज़ार के लगभग, और लोग हमारे पास कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे, किसी के लिए ऑक्सीजन के लिए, किसी का बेड के रिगार्डिंग। तो हमने एक ग्रुप बनाया जो सिटी के लोगों को हेल्पिंग ग्रुप करके बनाया था व्हाट्सएप पे। उसमें जहाँ जिसको जो रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो राशन से लेके हो या ऑक्सीजन से, चाहे वो राशन से लेके हो या ऑक्सीजन से लेके, सब कुछ हमने उस ग्रुप में से एक दूसरे लोगों को कनेक्ट किया, जयपुर के लोगों को कनेक्ट किया। उससे काफ़ी लोगों की बहुत सारी हेल्प हो पाई थी। वो मेरे को ऐसा लगता है कि पेज बनाने का जो मेन मोटिवेशन था, वो उस चीज़ को मैं मानता हूँ। हाँ, फिलहाल हम इस दौर की बात करें तो पूरा सोशल मीडिया पर डिपेंड है, अपन डिजिटल ही हो गए हैं, हमारा डिजिटली मोड कह लें हम। तो अगर अब आज के समय में इंस्टाग्राम ना हो तो इन्फ्लुएंसर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि मोस्ट व्यूइंग ऐप हो गया है। बेसिकली इन्फ्लुएंसर का जो टारगेट ऐप है वो इंस्टाग्राम पे ही है। जैसे पहले लोग टिकटॉक पे थे, लेकिन टिकटॉक सडनली गायब हो गया, तो बहुत सारे लोग जो गायब हो गए जो टिकटॉक पे बहुत फेमस थे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और सिर्फ एक ऐप पे लाइक इंस्टाग्राम पे टारगेटेड हो, तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म ट्राई करने चाहिए, अलग अलग जगह अपनी अप्रेंस दिखानी चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसा ना हो कि किसी एक ऐप पे बैन हो जाने का या किसी ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप अपना तो अभी आप सारे ऐप पर हैं लगभग। हाँ, मतलब पूरा सोशल मीडिया कवर कर रखा है। इंस्टाग्राम से और सारे ऐपों से आपको अच्छी खासी रीच मिली हुई है, ऑडियंस आपके पास है जी। तो आप कैसे सेट करते हैं कि आज मुझे उठना है और आज मुझे ये कंटेंट करना है? रात को सोच के रखते हैं, सुबह देखते हैं कि सुबह देखेंगे? नहीं बेसिकली ऐसा नहीं होता, हमें प्लान करके रखना पड़ता है सब कुछ। लाइक हमारे पास ऐसे कोई इवेंट होने वाला है सिटी में, उसके बारे में पहले से पता होता है, उसकी हमें प्लान करके रखना पड़ता है। मेरे साथ में अभी 4 लोग और हैं जो टीम में हैं, तो हमें टीम में से फिक्स करना पड़ता है, शेड्यूल फिक्स करना पड़ता है कि कल इस इवेंट में कौन जाएगा, कैसे कहाँ से आप लोग तो कभी कभी हमारी भी बैंड बजा देते हो, हमें भी भागना पड़ता है आपके पीछे। नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम रियल टाइम न्यूज़ में थोड़ा जल्दी आगे हो जाते हैं। हमें भी कभी कभी पीछे पीछे भागना पड़ता है कि रंग दे जयपुर ने ये डाल दिया, ब्यूटीफुल जयपुर, बहुत सारे पेजेस है उन्होंने डाल दिया। हाँ, तो आपको मतलब घूमना पसंद है, क्योंकि जितने भी रियल टाइम कवरेजेस होते हैं वो अक्सर हमें ऐसे मिल जाते हैं कि हमें पता नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये सच है कि कई बार सिटी के जैसे हम सिटी ही नहीं है, सिटी के बाहर भी जब घूमते रहते हैं या सिटी में घूमते रहते हैं, हमारी टीम सिटी में चारों तरफ होती है, जहाँ भी हमें कोई भी न्यूज़ वगैरह रियल टाइम में मिल जाती है, तो फिर रियल टाइम अपडेट भी करना होता है। तो भीड़ आपको ज़्यादा पसंद है या फिर शांत जगह आपको ज़्यादा पसंद है? अगर मैं मेरे काम के हिसाब से कहूँगा तो भीड़ पसंद है, बट मुझे शांत जगह पसंद है। दोनों ही हो गया फिर? पर्सनल लाइफ में मुझे शांत जगह पसंद है। पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कोई मतलब यादगार मोमेंट आपको लगा कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे शांति से बैठना था, फिर चिड़चिड़ होने लगती है एंड ऑल, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे शांत बैठना है तो मैं बेसिकली मेरी कुछ एक खास जगह है जयपुर में जिन पे मैं चला जाता हूँ। जैसे कि चाय काफ़ी है मानसरोवर में, एक मेरी ये फेवरेट जगह है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। और भी अगर जैसे और अलग ज़्यादा खास शांति चाहिए तो आमेर में जो मानसागर लेक के जगह है, वो मुझे जयपुर में एक अच्छी सुकून वाली जगह लगती है, वहाँ पे शांति लगती है। अच्छा, एक ऐसी आदत के बारे में आप बताइए जिसके बारे में लोग जानते ही ना हो। लाइक फोटो खींचते रहना, वीडियो बनाते रहना। वैसे भी आप छुपे रुस्तम तो बहुत सारे लोग आप कहीं से फोटो खींच के ले आते होंगे, तो लोग जानते ही नहीं होंगे। ऐसा होता है कई बार कि मैं कहीं पे किसी जगह पे गया हूँ, वीडियो या फोटो क्लिक करके लेके आ गया हूँ, लोग उसके बाद में बोलते हैं कि आप आए थे, हमें पता नहीं लगा। अच्छा, कभी मतलब ऐसा हुआ है कि आपको अपने किसी भी डिसीजन या फिर अपने फैसलों पर लेकर पछतावा हुआ कि अगर मैं काश ये कर लेता तो ये हो जाता? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के टाइम पे हमसे पहले अगर हमारे पास एक अच्छी ऑडियंस होती तो काश हम कुछ और ज़्यादा हेल्प कर पाते लोगों की। यूँ कहें कि अगर हमारे पास टाइम मशीन होती तो हम किस दौर में पीछे जाना चाहते हैं? जैसे आपने बोला क्या कि कोविड होता, तो अगर आपके पास टाइम मशीन आ जाए तो आप किस दौर में वापस जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं मेरे कॉलेज के दिनों में वापस जाना चाहूँगा। कॉलेज की यादें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्फ्लुएंसर्स जिनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते हैं, क्योंकि एक होता है अपना ग्रुप होता है, आप किसके साथ सबसे ज़्यादा उठते बैठते हैं? ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन जितने भी सिटी के टॉप मोस्ट पेजेस है उनसे हमारा एज ए इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा दोस्ती वाला साथ है, तो हम लोग जब भी बैठते हैं साथ में तो दोस्ती वाला ही फील होता है। तो जैसे कभी कोई पोस्ट हो गया, कुछ हो गया, तो आप लोग कोलैब करते हैं आपस में? जी बिल्कुल, हमें जैसे अगर कोई पोस्ट या कुछ ऐसा होता है जिसमें कोलैब या डाटा शेयर करने का वो होता है तो हम करते हैं बिल्कुल। सबसे ज़्यादा कोलैब किसके साथ किया हुआ है? सबसे ज़्यादा कोलैब तो मैंने ऐसा बेसिकली फिक्स नाम नहीं है, बट काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैंने कोलैब किया हुआ है।
और अगर कमर्शियली कॉलम में जाएंगे तो हमने 300 प्लस ब्रांड्स के साथ कॉलेब किया हुआ है, जिसमें काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, हीरो मोटरकॉर्प से लेके रैपिडो है, उबेर है या एक मोबाइल है, सबके साथ हमने कॉलेब किया हुआ है। एक रियल टाइम न्यूज़ कवरेज या फिर इवेंट कवरेज होता ही है एक इन्फ्लुएंसर का। तो जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके बैग में या जेब में कौन सी 3 मेन चीज़ें हैं हमेशा होती हैं? जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो एक तो मेरा फ़ोन है, एक माइक है और पावर बैंक है। वो तो सबके पास होता है, उसके अलावा तीनों चीज़ यही मेन है जो एक इन्फ्लुएंसर या फिर न्यूज़ एंकर के लिए ज़रूरी है। आपकी कोई वैसा फेवरेट मूवी, फेवरेट गाना या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई ऐसी एक याद जो हाँ कि अकेले बैठे हैं तो मुझे यही करना है? फेवरेट मूवी ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन 3 इडियट मुझे काफ़ी पसंद है। 3 इडियट। तो आपके जीवन में भी 3 इडियट जैसा कुछ है क्या? दोस्त तो है 3 इडियट, बट 3 इडियट जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया के अलावा आपकी कोई सीक्रेट हॉबी जिसके बारे में आप बताना चाहें? सोशल मीडिया के अलावा मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और बेसिकली मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ। कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे नॉवेल्स में काफ़ी पसंद है। अभी मैंने डार्क आवर्स पढ़ा था कुछ टाइम पहले। आई नो बहुत पहले आया था, बट डार्क हॉर्स। हाँ। और एक गुनाहों का देवता है जो अभी रिसेंटली चल रहा है, मेरा अभी फेवरेट है, अभी पढ़ा है। मेरे पास भी है वो बुक, मैं भी सोच रही हूँ कि पढ़ते हैं। हाँ, तो हमने बहुत सारी बातें करी, तो अब हम अगर आगे की ओर बढ़े तो एक रैपिड एंड फास्ट क्वेश्चन आयर की तरफ बढ़ते हैं, और जिसको आपको तुरंत इंस्टेंट जवाब देना होगा। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? चाय। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। दिन या रात का शूट? दिन। फेम या पैसा? फेम। बीच या पहाड़? पहाड़। टेक्सटिंग या कॉलिंग? टेक्सटिंग। घर का खाना वर्सेस होटल का? घर का खाना। कैमरे के सामने या पीछे? कैमरे के पीछे। पसंदीदा रंग? ब्लैक। सबसे नापसंद चीज़? ज़्यादा बातें करना। मतलब आपको ज़्यादा बातें करना किसी का पसंद नहीं है? नहीं, बेसिकली मेरा ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है मुझे, मैं कम ही बात करता हूँ। इससे ऑडियंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, हाँ, एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे ज़्यादा बातें करने वाला होना चाहिए, बट पर्सनल लाइफ में मैं कम बात करता हूँ। अच्छा, आपने बोला कि आप कैमरे के पीछे रहते हैं। कभी आप गए हो कहीं और आपको किसी ने पहचान लिया तो आपको कैसा लगा था कि हाँ मैं तो आता भी नहीं हूँ कैमरे के आगे, फिर पहचान लिया? ऐसा होता है, कई बार लोग हमें पहचान लेते हैं किसी न किसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी से मिलते हैं, किसी और के थ्रू किसी और को पता लगता है कि ये वो है, तो अच्छा लगता है, लोग पहचानते हैं। आपका जैसे कोई सबसे बड़ा डर हो कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी और वो करनी पड़ जाए, ऐसा कुछ? लाइक कुछ चीज़ों में जिन चीज़ों में हम पर्सनल लाइफ में हमारे व्यू अलग हो सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में हमें वो काम करने पड़ते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल व्यू हो या फिर कुछ और काम करेगा। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि एक हफ्ते आपको मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से भूचाल आ जाएगा, एक बार उसको डिफाइन करेंगे क्या? इन्फ्लुएंसर से अगर मोबाइल ले लिया जाए तो फिर शायद भूखे से खाना लेने जैसा है, तो बिना मोबाइल के रहना पॉसिबल नहीं लगता। कंटेंट बनाने के लिए आपकी फेवरेट कोई ऐसी लोकेशन कि आज कंटेंट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है डे रूटीन में, अब मैं कहाँ जाऊँ? उसके लिए हमें मोबाइल गैलरी में जाना होता है, पुराना बहुत सारा कंटेंट है जो जमा होता है, उसमें से कुछ नया बना के नहीं। आपके कंटेंट आइडियाज सबसे ज़्यादा कब होते हैं, सुबह, शाम, या फिर सोते सोते याद आ जाए मुझे ये कंटेंट का आइडिया आ गया? बेसिकली मुझे मेरे साथ वाले दोस्तों में बैठ के ज़्यादा आइडिया आते हैं, जब हम बातें कर रहे होते हैं सडनली मुझे कोई आइडिया आ जाता है कि इस चीज़ को इस प्रकार प्रेजेंट किया जा सकता है, इसको इस टाइप में कर सकते हैं, ऐसे कई बार आइडिया हुए। अगर आपको किसी हॉलीवुड स्टार के साथ वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो आप किसकी ओर भागेंगे? मैं टॉम क्रूज की ओर भागूंगा या रॉबर्ट डॉनी जूनियर। ओके। और एक ऐसी चीज़ जिसे आप बदलना चाहें और रात को सोते हो तो सोचते हो कि मुझे ये बदलने, लेकिन सुबह उसका ख्याल नहीं रहता? मेरी लेट सोने की आदत। फ्यूचर में आप किस तरह का नया कंटेंट है वो ट्राई करेंगे ऑडियंस को कैच करने के लिए? फ्यूचर में हम कुछ नया आइडियाज़ लाने की कोशिश करेंगे, जैसे ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नया प्लान करेंगे, चाहे वो उसमें मुझे कैमरे के आगे आना हो या फिर कैमरे के पीछे से कुछ नया करना हो, उसके हम नए नए तरीके ज़रूर से लाएंगे। अच्छा, ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो से कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा कैच हो और किस तरह से आप उन तक पहुँचेंगे, क्योंकि आपने बोला कि आपका कम्युनिकेशन है ऑडियंस से? जी, बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन है कि हम रियल टाइम में जो सिटी की जो रियल अपडेट्स है उसे शेयर करते हैं, ऑडियंस को जितना हो सके उतना एक
इम्पैक्टफुल ट्रुथ शेयर करते हैं सिटी में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ऐसा नहीं है कि हम सिटी को रंग भरने का काम कर रहे हैं तो सिटी के बारे में बुरी चीज़ें छिपा लेते हैं। जैसे चाहे अभी कुछ टाइम पहले हमने हमारे पेज के थ्रू एक जयपुर की बहुत बड़ी समस्या को सामने लाया कि जल महल के आगे गंदगी बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट को हम सिर्फ जल महल की सुंदरता दिखाते हैं, लेकिन टूरिस्ट जब रियल टाइम में विजिट करते हैं तो उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जल महल के आगे बहुत गंदगी है। तो हमने उस समस्या को हमने हाईलाइट किया। उस एक खबर ने पूरे न्यूज चैनल्स की बैंड बजा दी कि उस खबर के पीछे भागना ही भागना है। उस खबर के बाद सारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल हो या फिर सिटी की अथॉरिटी हो, सब तक वो बात पहुंची और सिटी में उस चीज़ पर काम हुआ। अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी तक कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आपको यादगार रही हो और सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए हों? आप रात को जब सो रहे हैं, सुबह जब उठ रहे हैं, तो आप यही देख रहे हैं मेरे कितने व्यूज़ बढ़ रहे हैं? बेसिकली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट अभी कुछ टाइम पहले हनी सिंह से मुलाकात हुई थी CMR में डिनर के टाइम पे, तो उस पे पोस्ट पे अराउंड 30 मिलियन के लगभग व्यूज है हमारे। सबसे ज़्यादा उस पे ही है? सबसे ज़्यादा उसी पे व्यूज है। उस पोस्ट में बेसिकली हनी सिंह को दाल बाटी खाते हुए दिखाया गया है, तो वो दाल बाटी का इम्पैक्ट है कि वो न्यूज़ सबसे ज़्यादा वायरल हुई। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि रंग दे जयपुर का ये जो नाम है वो आपको कैसे मिला? क्योंकि हमने तमाम बातें कर ली हैं रंग दे जयपुर को लेकर, क्या, क्यों, कैसे। अब एक सवाल यही है कि आपको ये नाम कैसे मिला, क्योंकि यूनिक नेम है बहुत। बेसिकली हमने ये जयपुर का पेज बनाने के लिए बहुत सारे नाम देखे थे, बहुत सारे नाम ट्राई भी किए थे, बट कुछ इम्पैक्टफुल लग नहीं रहा था। सडनली हम बैठे हुए थे, 4 दोस्त थे, ऐसे ही चाय पे चर्चा चल रही थी, फिर नाम आया कि यार रंग दे जयपुर ट्राई करें, क्योंकि जयपुर के रंग बहुत सारे हैं। जयपुर की संस्कृति को देखोगे अलग अलग रंग से रंगी हुई है। यहाँ पे गलियों में जाओगे तो यहाँ पे येलो कलर है, कहीं पे अगर मेन जयपुर की परकोटा सिटी में जाओगे तो यहाँ पे गेरुआ कलर है, जो जिसे हम पिंक सिटी के नाम से ज़्यादा करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सिटी के रंगों को से ही रेट किया जाए, तो रंग दे जयपुर से बेटर कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, तो आप अपने पेज के रिगार्डिंग जब इधर उधर जाते हैं तो अभी तक आप किन बड़े चेहरों से राजस्थान के मिल चुके हैं? कैसा लगता नहीं अगर पेज नहीं होता तो मैं कैसे मिलता? जैसे बड़े चेहरे तो काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं हम, जैसे CM साहब से मिले कुछ टाइम पहले, कल ही गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम इन्फ्लुएंसर या फिर इस ऑडियंस नहीं होती हमारे पास जो ऑडियंस है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता शायद। देखिए, हमने ढेर सारी बातें हैं वो सतीश जी के साथ की हैं और इन्होंने रंग दे जयपुर का पूरा जो कंटेंट कैसे डालते हैं, ऑडियंस को कैसे कैच करते हैं, तमाम बातें हैं वो हमने दी। अगर आपको भी ये सारी तमाम बातें कि एक इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी सुबह उठते और शाम को सोने तक कैसी होती है और कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हर प्लेटफॉर्म को आपको ये वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी और तमाम अपडेट हैं वो इसी तरह और भी हम आपके लिए लाते रहेंगे।